जम्मू कश्मीर में मौसम ने फिर से तरेरी आंखें। लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाने जा रहे अपना असर। जम्मू सूबे में मौसम ज्यादा खराब रहने का अनुमान। श्रीनगर में एसिड अटैक के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन। जम्मू और कश्मीर में हमले की हो रही निंदा। आरोपी को सख्त सजा देने की उठ रही मांग। कोरोना के न्यू कोव वेरिएंट पर जम्मू कश्मीर में भी चर्चाओं का दौर हुआ शुरू। स्वास्थ्य विभाग की लोगों को सलाह, ओमिक्रॉन से बचाव पर दे ज्यादा ध्यान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से मौसम ने आंखें तरेर ली हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया है कि कल यानी 3 फरवरी को जम्मू सूबे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा और उसके बाद 6 और 7 फरवरी के बीच एक और हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिससे जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। जुलाई क्लान का जो 40 दिन का जो पीरियड है वो खत्म हो गया है और आज 2-3 तारीख को जो है मौसम बिल्कुल आबरालू थे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और ऐसे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट रहेगा आज और कल, और हल्की बारिशें रह सकती हैं खासकर मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में हल्की सी लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। और 3 तारीख को ये सिस्टम का जो है कंसंट्रेशन जम्मू साइड में रहेगा, खासकर पीर पंजाल रेंज में, और जम्मू कठुआ सांबा इन एरियाज में कल 3 तारीख को रह सकता है। और आज जो है यहाँ वादी के बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है आज लेट नाइट या कल अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा। 4 को भी थोड़ा सा अबरालूद हो सकता है लेकिन चांसेस कम है। उसके बाद 6 तारीख शाम तक जो है मौसम ठीक रहेगा। 6-7 के दरमियान फिर से एक WD है, वीक WD, जिसके कारण जो है हल्की बारिशें बर्फबारी हो सकती है बिल्कुल बहुत सारे जगहों में, खासकर जम्मू कश्मीर के। और 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो है मौसम फिर से ड्राई रहने के इम्कान है अभी के कंडीशंस के हिसाब से। कोई वार्निंग एज सच नहीं है लेकिन लाइट टू मॉडरेट हो सकता है आज और कल के बीच में। और बाकी 11 तारीख तक जो है मौसम ठीक है अमूमन, ये 1-2 सिस्टम्स को छोड़ के जो 2 और 3 को है, और उसके बाद 6-7 के बीच में है। बाकी ऐसा कोई हैवी सिस्टम नहीं है फिलहाल अगले 10-11 दिन तक। श्रीनगर में डाउनटाउन में मंगलवार को एक युवती पर हुए एसिड अटैक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के विरोध में श्रीनगर में जहां प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है, वहीं जम्मू में भी इस अटैक की कड़ी निंदा हो रही है। श्रीनगर में आज कई छात्रों ने जहांगीर चौक में प्रदर्शन कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उधर जम्मू में अपनी पार्टी ने आरोपी को फास्ट ट्रैक अदालत के जरिए आरोपी को कड़ी सजा सुनाए जाने की मांग की। चाहते हैं कि जो ये कल्प्रिट है, मतलब कि जिसने ये किया है, उसको सजा मिले। आवाज उठाए सारे, ताकि आज ये मसला हुआ कल किसी और के साथ होगा। आज हम यहाँ पे, कल मेरे साथ भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों को थोड़ा स्पेस मिले, अच्छे से उनको ट्रीट करें ताकि ये आइंदा ना हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे अच्छे से काम करें और हमें बताइए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होगा, कश्मीर में ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी एक बहन के साथ जिसके ऊपर एसिड फेंका गया, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आगे आए हैं सब लोग, ताकि हम उसको सपोर्ट करें। और जिसने उसके ऊपर एसिड फेंका उसके लिए हम लोग एक फांसी की सजा मांग रहे हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे सामने आए हैं। जी बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि लॉज में ये है कि उनको 7 साल की सजा दी जाती है और उनको कुछ पे करना पड़ता है, बट वी नीड टू चेंज द लॉज। एंड हम लोगों को चाहिए कि उन लोगों को फांसी की सजा होए, उन लोगों को फांसी की सजा हो, पहली बात। और दूसरी बात, फांसी ना हो लेकिन कम से कम उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई और ये सोचे, उसको ये सोचने से पहले उसको एक किस्म का डर होना चाहिए दिल में कि नहीं, इसके लिए कोई कानून बना है यहाँ पे, कश्मीर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। जो आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं हैवानियत की, उनकी हमारे सभ्य समाज के अंदर कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह की।
और इस तरह के कृत्य करने वाले के लिए मैं आज दरख्वास्त करना चाहती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको फास्ट ट्रैक के तहत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और इस तरह के कानून बनने चाहिए कि अगली बार इस तरह का कोई कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह भी कांपे। तो जिस तरह से आज ये तेजाब के वाकया और एट्रोसिटीज ऑन वुमेन बढ़ती जा रही है, हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज इसीलिए आज प्रोटेस्ट कर रही है और सड़कों पे उतरी है कि इस तरह के कृत्य की आज सभ्य समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है और इस तरह के कृत्य को हम कंडेम करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो युवक पकड़ा गया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई फास्ट ट्रैक के तहत हो और आगे से इस तरह के वाकया ना हो, क्योंकि सिविल सोसाइटी इस तरह के वाक्यों को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी महिलाएं बहनें अगर सुरक्षित ही महसूस नहीं करेंगी अपने समाज के अंदर तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। आज अगर 50% पॉपुलेशन सेफ ही नहीं है आज हमारे समाज के अंदर, तो फिर आप मुझे बताइए कि किस तरफ ये समाज बढ़ रहा है। मौजूदा समय में अभी कोरोना के ओमिक्रॉन का खतरा टला भी नहीं है कि न्यूकोव वेरिएंट पर विश्व भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि साफ तौर पर कहा है कि ये वेरिएंट घातक है या फिर बड़ी तेजी के साथ फैलता है, यह अभी तक साबित नहीं हो पाया है। लिहाजा लोगों को इसका डर दिलो दिमाग से निकालकर ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि चीन के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में सामने आया वेरिएंट न्यूकोव सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है और ये काफी घातक भी साबित हो सकता है। फिर चर्चा में है न्यूकोव करके वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो और वो कोई ज्यादा घातक है या ट्रांसमिसिबल है। अभी ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है, ये सिर्फ चर्चाओं में है। और अब लेटेस्ट वेरिएंट ओमिक्रॉन ही प्रूव हुआ था, जो हम सब ने देखा कि एक जंगली आग की तरह फैला और बहुत सारे मैनी टाइम्स मल्टीपल फोल्ड्स पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हुई बड़ी तेजी से। और लेकिन ये अच्छी बात है कि ये इतना घातक नहीं था। इसने नुकसान तो किया, लेकिन वो किया उन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वर्गों में जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे या बहुत ज्यादा उम्र के लोग जिनमें ज्यादातर कोमॉर्बिडिटीज थी, उनमें ये घातक भी सिद्ध हुआ। जम्मू के रूपनगर इलाके में जेडीएस से प्लॉट हासिल कर चुके 127 परिवारों को कब्जा न दिए जाने के विरोध में एकजुट जम्मू पार्टी ने आज जम्मू में जेडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। एकजुट जम्मू की युवा इकाई ने प्रदर्शन करते हुए उन लोगों को भी खूब खरी कोठी सुनाई जो रूपनगर को कथित तौर पर शाहीन बाग बनाने की फिराक में हैं। युवा इकाई के प्रधान अजय सिंह ने रूपनगर में अवैध रूप से जमीनें कब्जाने वाले सियासी दलों पर भी झूठ का साथ देने का आरोप लगाया। खड़े होकर बता रही है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो दिल्ली में शाहीन बाग बना, इस तरह का शाहीन बाग हम जम्मू में नहीं बनने देंगे। और अगर इस तरह का एक शाहीन बाग यहाँ जम्मू में खड़ा हुआ तो इस तरह के हजारों नेशनलिस्ट बाग हम यहाँ जम्मू में खड़ा करके दिखाएंगे और उन लोगों को उनकी औकात दिखाएंगे और उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी उनकी औकात दिखाएंगे जो हमेशा विक्टिम जो कार्ड खेलते हैं, हमेशा उनके सपोर्ट में आते हैं और सच की सपोर्ट में कभी नहीं आते। सिर्फ 10 सीटों के रिजर्व होने से आज पॉलिटिकल पार्टीज उनके समक्ष खड़ी हो गई हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके समक्ष हमें चलना चाहिए, उसके अनुसार हमें चल के जो जेडीए के लोग हैं 127 फैमिलीज हैं उनको उनका हक दिलाना चाहिए। पर वो झूठ के साथ खड़े होके उन लोगों के साथ खड़े हैं, ना कि सच्चाई के साथ खड़े हैं। तो एकजुट जम्मू पार्टी जो हमेशा सच की बात करती है, सच के साथ खड़ी है, वो आज इन लोगों के साथ खड़ी है और बता देना चाहती है, थ्रेट देती है उन लोगों को। अगर यहाँ पे एक शाहीन बाग बना तो हम यहाँ पे हजारों नेशनलिस्ट बाग बना देना चाहते हैं। तो जेडीए से हमारी अपील यही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द जो उनके स्ट्रक्चर तो थोड़े बहुत बचे हुए 20% डिमोलिश करके उन लोगों को फिजिकल पोजेशन वहां पे दिलाई जाए, अन्यथा यहाँ पे जेडीए का बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। पेगासस सॉफ्टवेयर पर देश भर में विपक्ष द्वारा किए जा रहे बवाल की आंच जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है। जम्मू में आज यूथ कांग्रेस की जिला जम्मू इकाई ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से इस सॉफ्टवेयर पर जल्द रोक लगाने की मांग की। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस सॉफ्टवेयर को जरिए बनाकर केंद्र सरकार आम नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों आदि की जासूसी करने पर तुली हुई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि इस सॉफ्टवेयर पर रोक न लगाई गई तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएगी। मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने एक पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर खरीदा है जो कि एक मिस कॉल के जरिए हमारे फोन में आता है और
ये हमारे फोन के व्हाट्सएप की कॉल की सारी जानकारी इनकी एजेंसियों तक पहुंचाता है। जो हमारे देश का आम नागरिक है, जो हमारा जर्नलिस्ट है, जो हमारा देश का युवा है, उनके फोन को ये हैक करने का काम कर रहे हैं, ये जासूसी कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं इनको कि ये जासूसी करना बंद करो। ये देश के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है और युवा कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी है। अगर इन्होंने ये सॉफ्टवेयर को बंद नहीं किया तो युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, रोड ब्लॉक करेगी, तवी वाला पुल भी ब्लॉक करेगी। ग्रामीण हलकों में अब किसी भी किस्म के निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा वजूद में लाए गए नियम कानूनों पर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जम्मू में आज लोक मंच के बैनर तले ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए ग्रामीणों की दिक्कतों में इजाफा होने के साथ साथ भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। लोक मंच ने चेतावनी दी कि इस कानून को अगर रद्द न किया गया तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजाकर रख दी जाएगी। मतलब ये है कि सरकार एक तो लोगों से टैक्स वसूलेगी और दूसरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। गांव में पहले ही एक महीना पटवारी नहीं मिलते हैं और ऊपर से ये ऑर्डर जो है ये गांव के लोगों को परेशानी में डालने वाला है और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है। हम ये समझते हैं कि ये ऑर्डर फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। गांव के लोगों को पूरी रिलीफ मिलनी चाहिए। अगर सरकार ने ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, गांव में जाएंगे, घर में जाएंगे और लोगों को सड़कों पर लेके आएंगे। कुदरत की मार के कारण तबाह हो चुकी फसलों का मुआवजा न मिलने पर किसान वर्ग में बेहद रोष देखा जा रहा है। बिश्ना की चक जराला पंचायत के किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल आज सरपंच जितेंद्र सिंह की अगुवाई में बिश्ना के तहसीलदार से मिला और उनसे मुआवजे की राशि जल्द से जल्द देने की मांग की। वहीं तहसीलदार ने किसानों को 1 हफ्ते के भीतर ये प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। साहब से कहा है कि जो पुराना हमारा खराबा था वो भी कुछ किसानों को आज तक नहीं मिला, जिनके 2-2, 3-3 बार हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने जहां अकाउंट भी दिए हैं, बैंक की स्टेटमेंट भी दी है, उसके बावजूद भी लोगों का खराबा जोड़ नहीं मिला। जो इस बार का खराबा है वो भी तहसीलदार साहब अच्छी तरह से बड़ी जल्दी से डाल रहे हैं, डाल भी दिए बहुत सारी गाँव, उसमें से भी 20% किसान रह गए हैं जिनका ये कहना है, इनका कहना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि उनके अकाउंट नंबर गलत थे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमने तो फोटो कॉपी दी थी, तो हमारे अकाउंट भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 2-2 किस्त तो मेरे साथ अकाउंट कैसे बंद हो सकते हैं? तो तहसीलदार साहब ने, तहसीलदार साहब अच्छे अफसर है, इन्होंने जो कहा है कि हफ्ते के अंदर अंदर हम सब क्लियर कर देंगे, आपके जो किसानों के पैसे हैं वो दे देंगे। इसके साथ ही हमने जो है ये उनसे आश्वासन लेकर किसान अभी हम वापस जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल विलेज जो है 80 विलेज हैं यहाँ बिश्ना में, उसमें से 75 विलेज का जो हमने डिस्पर्स कर दिया और 5 विलेज रह गए, वो भी 2-3 दिन में हम डाल देंगे। लेकिन बीच में दिक्कत यह है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लकुना रह गया, कहीं गलती करेक्शन क्लरिकल एरर हुई, किसी का अकाउंट नंबर गलत था कि कहीं नाम में खराबी थी, तो वो बैंक से कुछ नाम वापस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो आएंगे वो नहीं उनके करेक्शन करके तो दोबारा से इनवाइस बना के बैंक में डाल देंगे। ब्लॉक चेतगढ़ की रंगपुर मुलानिया पंचायत की सरपंच पुष्पा देवी ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज वहां इरिगेशन चैनल का काम शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के पूर्व सरपंच जसवीर समोत्रा और पंच अश्विनी कुमार सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। लोगों ने बताया कि इस इरिगेशन चैनल के निर्माण से किसानों को काफी सुविधा मिलेगी। सरपंच पुष्पा देवी की क़यादत में गांव रंगपुर मलानिया में इरिगेशन चैनल का काम शुरू करवाया गया है गांव के लोगों के द्वारा। इस काम के करीब 2.5 लाख रुपए का ये काम है और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी। यहाँ पे दिनेश भारती जी का सालाना सतवा भी होता था और काफ़ी श्रद्धालु जो यहाँ पे आते थे और यहाँ पे ना तो कोई पुली थी, एक कच्चा नाला था, तो बहुत ही दिक्कत आती थी। दूसरा कि ये इस पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो आगे जाता तो यहाँ पे पानी ये रुकता था और ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी
और उस डिमांड को पूरा करते हुए आज इरिगेशन चैनल का ये टेंडर जो सुरजीत सिंह के नाम पर हुआ था और आज सरपंच पुष्पा देवी जी ने पंचायत रंगपुर मलानिया की तरफ से काम शुरू करवाया है और मुझे उम्मीद है कि ये पंचायत के रंगपुर मलानिया के इस मोहल्ले के लोगों को काफ़ी सुविधा। कश्मीर के उद्योगपतियों ने अपने कुछ मुद्दों को जोर शोर से उठाते हुए केंद्र सरकार से इन्हें हल करने की मांग की है। बारामूला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान जावेद अहम ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उद्योग के क्षेत्र की कोई सुध नहीं ले पाई है। यही वजह है कि यहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में 70 से 80% उद्योग ठप हो जाएंगे। बोलते हो कि आज की डेट में 15% हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है। चौथे नंबर पर हम हिंदुस्तान में हैं। हम तो ये चाहते थे कि 370 के मार के बाद जैसे गुजरात में 1% बेरोजगारी है, हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी साहब आप हमें बेरोजगारी से छुटकारा पाओगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि आज तक जैसे जम्मू कश्मीर के लोग सियासत के शिकार होते थे, इंडस्ट्री सेक्टर भी होता था, हमें लग रहा था कि जो ही आपकी हुकूमत सेंटर में भी थी और यहां पे आपने हमें एक ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया था। हमें लग रहा था कि आप इंडस्ट्री को सबज बाग दिखाओगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने तो इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हो गए। अगर आपका यही माहौल रहा, मैं अपने जम्मू के साथी काउंटर पार्ट जो मेरे इंडस्ट्रीज में है और कश्मीर के काउंटर पार्ट में उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप आज भी जाग उठे नहीं, अगर आप आज आपने एक आवाज नहीं उठाई, वो दिन दूर नहीं जब मार्च के महीने में आप देखोगे हमारे जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री 70 से 80% बंद पड़ेगी। कुछ दिन धूप निकलने के बाद आज फिर जम्मू के आसपास के क्षेत्रों को घनी धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया। घनी धुंध ने जहां सर्दी में इजाफा कर लोगों की कंपकपी छुड़ा दी, वहीं घनी धुंध ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। किसानों के मुताबिक पहले ही लगातार बारिशों के चलते उनकी गेहूं और सब्जियों की पैदावार बुरी तरह से प्रभावित हुई है। रही सही कसर अब धुंध पूरी कर रही है। इन लोगों के मुताबिक ये धुंध गेहूं और सब्जियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। महाराज कोरे के बारे महाराज अं कहना चाहते हैं कि जो कोरा है बहुत ज्यादा कोरा पै गया अज फिर साढ़े इतने अपने जम्मू क्षेत्र च ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ग्रामीण क्षेत्र ने इनके बहुत ज्यादा ठंड हो गई। अज फिर काफी दिन तो परे शैल धुप चढ़ी ही, मगर अज फिर बहुत ज्यादा धुंध पै गई है। इस धुंध कारण लोग भी बेचारे बाहर नहीं जा सकते और दुकानदारों को बड़ी परेशानी हो करती है और जिमीदारों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पे करता है। तो धुंध जी बहुत ज्यादा पै गई है और क्या दिन बाद धुंध बहुत ज्यादा धुंध पई है और ठंड नाल लोगों का बहुत बुरी हालत हो करती है। इस टाइम सर्दी सब्जियां वास्ते साडे जिहड़ी फसल है, फसल वास्ते भी धुंध जी है। पहले बारिशां हुई बड़ियां, बारिशां कन्नै भी साडी कणकां जिहड़ियां थोड़ी खराब हो गई ने, हुण कोरा पे करदा है। साडी सब्जियां जिहड़ियां ने जां जिहड़ी कणक है उस च खाद खूद स्प्रेयां करनियां ने ते सानूं बहुत नुकसान का सामना करने पे करदा है। मेंढर के गोलक इलाके में देर रात एक चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने एक और दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई घायल हुआ है। मेंढर के तहसीलदार गौरव शर्मा ने बताया कि पीड़ितों को मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। पता होगा ये बीती रात पिछले रात कोई 3:30 बजे के करीब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ मेंढर टाउन में गोलद में हुआ है, जो कि डाक बंगला के बिल्कुल नज़दीक है। जहाँ कोई 3:30 बजे के करीब 2 ब्लास्ट हुए और सब इलाके में भी पैनिक हो गया था कि क्या किस वजह से हुआ है। वो 2 सिलेंडर फटने की वजह से वो आवाज़ काफ़ी आई थी और इसमें 2 दुकानें जो हैं वो जली हैं। उसमें मुमताज़ अहमद सन ऑफ हिदायतुल्ला जो कि गोलद का ही रहने वाला है मेंढर टाउन का, और दूसरी दुकान है शकील अहमद की जो कि सीतापुर यूपी का रहने वाला है। इसकी कोई कंबलों की दुकान थी और मुमताज़ अहमद की टी स्टॉल था। तो उसके बाद रेवेन्यू टीम और पुलिस टीम और FIR मौके पे पहुंचे हैं और ये आग को बुझा दिया गया है।
अच्छा ये रहा कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी हम पूरा इसको असेस कर रहे हैं और जल्दी से जल्द इनको हम मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी के पंचायत सिया बंदराई में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा पंचायत के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। ग्राम सभा में आए लोगों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं को रखा। अधिकारियों ने लोगों को उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। हमने जो प्लान है वो आगे फाइनल किया है और डिपार्टमेंट के लोग हमारे बीच में आए थे, जैसे पीडीडी डिपार्टमेंट से जेई साहब जहाँ पे आए थे। जो हमारी समस्या हैं, जैसे तारें लूज हैं, कहीं खंबे की प्रॉब्लम है, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम हमने उनको बताई हैं और जेई साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही जो आपकी लोगों को जो मुश्किल आ रही है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास अपना पीएचई डिपार्टमेंट से जेई साहब आए थे, जो पानी की समस्या है उसके बारे में बात की है। उन्होंने भी जनता को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही वो जहाँ पे आके सारा मसला हल करेंगे, हम लोगों की जो परेशानी हल करेंगे। और मेन बात जो हमारे बीच में पीडब्ल्यूडी से जो ऑफिसर साहब आए थे, उनकी वजह से हमें ये क्लियर होगा कि हमारा जो सिया के जो 2 रोड हैं, चौकी बदर वाला रोड, बकरवाल बस्ती वाला रोड, वह मिडिल स्कूल वाला जो रोड है, उसमें जो रोड की खस्ता हालत है, इसलिए लोग बहुत परेशान थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में ही आपकी जो 2.5 किलोमीटर की जो लुक है वो आपकी हो जाएगी वहाँ पे। तो इसके लिए हम सभी डिपार्टमेंट को धन्यवाद करते हैं। पक्के घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते। इन लोगों ने इस सपने को साकार करने के उद्देश्य से मौजूदा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से जहां कुछ लोगों के सपने साकार हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं। इन लोगों में से कुछ हैं जम्मू के ब्लॉक बिश्ना के गांव खेरी के लोग, जिनका अभी भी पक्के मकान का सपना साकार नहीं हुआ। पक्का मकान न होने के कारण इन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश का पानी इन लोगों की छतों से टपकता है और जब तूफान आता है तो इन लोगों की सांसें अटक जाती हैं। इन लोगों के मुताबिक कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासनों के उन्हें कुछ नहीं मिला। साढ़े कोई पैसा नहीं आया ना, वहां 2-3 बारी कितने फार्म भरिए दिते थे, नहीं कोई भी सुनता तो क्या आखना। अब सारे देंगे परेशान। एक तो मेरी जायदाद है, जी जमीन है, जगह है, वो भी पटवारी गरदौर है, रिटायर हो जाते वो भी जबरदस्ती खोआ था, कोई पूछने वाला नहीं। 3-4 बारी फार्म भरे देना, उस साल भरी उड़ना, उस साल दस्तखत करिए दे उड़ते होते, ये हो जाता काम, हो जाता वो काम तो होया नहीं। तो एक बार तो कैंसिल हो गया, दूसरी बार फिर भरा हमने। 3.5 साल हो गए, 3 से ऊपर ही हो गया। लॉकडाउन से पहले भरा था, तो अब तक बोल रहे पैसे आ गए। बीडीओ मैडम ने बोल रही है पैसे आ गए। 3-4 बार उधर भी गए, बीडीओ मैडम के पास भी गए, बोलते पैसे आ गए। तो उन्होंने साइन सून भी करवाए थे, अभी तक नहीं पैसे आए। कितने बारी फार्म भरा था आपने? सर 2 बार भरा था, एक बार कैंसिल हो गया था, दूसरी बार फिर भरा। कितने साल हो गए आपको ये फार्म भरे? सर लॉकडाउन से पहले भरा था, 2019 में भरा था। क्या कहेंगे सर आप इसके? सर क्या कह सकते? हाँ, पैसे नहीं आए, 2 बार फॉर्म भरा, रिजेक्ट हो गया। और जब तूफान आता ना, बारिश आती है, तब डर नहीं लगता। जब तूफान आता ना, तब सांस अटकती है। हाँ, तब सांस अटकती है। फिर कहते हैं कि कहाँ जाएं, पर किसी को कोई थोड़ी ना जगह देता है अपने घर। तो हम बस यही कहेंगे कि हमें भी देखो, सबको देख रहे हो, हमें भी देखो। बिजली की खस्ता हाल बुनियादी ढांचे को लेकर गांदरबल जिले के वेयल गांव के नादरबाग हैदर मैदान क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के खराब बिजली के बुनियादी ढांचे के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक कई जगहों पर लकड़ी के खंभों और पेड़ों पर बिजली की सप्लाई लाइन लटकी हुई है, जिनसे कभी भी क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 3 दशकों से बिजली विभाग से खंभों और तारों को बदलने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। कोई इंस्पेक्टर आता है ना कुछ, एक ही लेन मैंने बेचारा वही नजर शजर करता है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पोलों की और तारों की बहुत मुश्किल आते हैं। आपको दिखाया भी हमने सर ग्राउंड लेवल पे, इनका भी बंदा है ग्राउंड लेवल पे, 1 साल से हमने वो दिखा नहीं ना। हमारे पास पोल है और एग्रीमेंट, सब गरीब लोग हैं, आवाम, कोई गवर्नमेंट है, सब पे एग्रीमेंट है। कोई ऐसा घर नहीं जिसपे एग्रीमेंट नहीं है।
तो पोलों का सबको परेशानी मसला है। किसी के घर में पोल नहीं, लकड़ियों पे हम तारे चलाते हैं और तार भी पूरा नहीं, कहीं हमने क्रेट तारे लगाए हैं, सिंगल तार चलती है जनाब। तो हमने एडमिशन से भी बहुत बार गुजारिश की, हमने एप्लीकेशन ही बहुत डाली। 2011 में जब हम फर्स्ट टाइम पंच बने तब से हम एप्लीकेशन ही डालते हैं माइनगाम डिवीजन में, जो अपना है ये माइनगाम का। उनने बोला इस साल, अगले साल, मार्च, अप्रैल, आज तक हो गए 9 साल। 9 साल से हम पोलों के लिए सफर करते हैं और हम उनसे कहते हैं भाई मेहरबानी आप खुद आकर ग्राउंड लेवल पे देखो कि हमारा हाल क्या है, पोले नहीं, तार नहीं। अक्सर हम लोगों की गुनाह क्या, अगर हमने एग्रीमेंट किए, फीस भी बराबर भरता है, तो गुनाह क्या है इन गरीब आवाम का। तो अब हम मजबूर हैं आपके माध्यम से ये एडमिशन को पहुंचाना डीसी गांधरबल को। जनाब जो भी इसमें हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं पीडीडी के, इनके, उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ भाई मेहरबानी आप अपना ही कोई बंदा ग्राउंड लेवल पे भेजे, हकीकत देखे कि इनके है क्या। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर तक नहीं पोल है, नहीं कुछ है, नहीं इंस्पेक्टर आता है यहाँ पे, कोई नहीं आता है यहाँ पे। एक लेल मैंने यहाँ कर रहने वाला है, यहाँ गुड्डी बाग का, उसको हम लोग फोन करते हैं ये तारे ठीक करो, वो ठीक करता है। बूटे पे लगा हुआ है तार, वो उसको आता है, उसको टोचन करता है तो जाते हो। एक लेल मैंने नहीं इंस्पेक्टर आता है, नहीं कुछ, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अग्रीमेंट हमने किया, सब इधर लगभग 100 घर है, सब को एक ट्रांसफार्मर में 100 की भी इतना घर है, नहीं तार है, नहीं कुछ, ऐसा है पोल पसेले वसेले लगा कर नहीं करे हमारा ये तार पोले और ठीक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।